हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7, टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 34 ओपन कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 वर्कबुक में कंप्लीट करवाया होता था, तो आई होप कि आपने कंप्लीट किया होगा। तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम। कविता है झूला। क्या है? झूला। ये कविता है जिसके लेखक है राम सिंहासन सहाय मधुर। क्या नाम है? राम सिंहासन सहाय मधुर। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है। मीनिंग्स कि जो ये कविता हम प्रस्तुत की गई है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, वो राम सिंहासन सहाय मधुर ने रचित, मतलब कि उन्होंने द्वारा रची गई है, लिखी गई है। बच्चों को झूले से लगा होता है। अब बच्चों को झूले से, आपको झूला पसंद होता है ना? हाँ, हर बच्चे को झूला पसंद है। तो बच्चों को झूला से लगा होता है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं, इसका विवरण कविता में दिया गया है। अब बच्चे झूले पर बैठकर क्या क्या कल्पना करते हैं, क्या क्या इमेजिन करते हैं, इसका विवरण ये कविता में दिया गया है। तो पहले हम कविता गाएंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। अब ये कविता में क्या बोला है? एक लड़का है जो अपनी माँ से कहता है कि अम्मा आज लगा दे झूला, कि भाई माँ मेरे लिए एक झूला लगा दे, इस झूले पर मैं झूलूँगा। मीनिंग्स कि उस पर झूला लगा दे, उस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। तो क्या कहता है कि उस झूले पर मैं मस्ती से झूलूँगा, झूले पर मैं ऊपर की ओर चढ़कर और बढ़कर आसमान को छू लूँगा। क्या बोला है? मैं ऊपर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ओके, तो उसके नीचे की लाइन पढ़ते हैं हम। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली चल ले कलकत्ता। क्या कहा है कि झूला झूल रही है डाली डाली, जब मैं झूलता हूँ तो मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूलते हैं, और इस झूले पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, और ये झूले के सहारे मैं दिल्ली और कोलकाता की सैर करना चाहता हूँ। ओके, तो सामने वाले पेज पर, पेज नंबर 35, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब ये कविता आपको गानी है। ओके, अब इसमें क्या कहा है कि नीचे की धरती भी झूल रही है। मैं झूले में बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की धरती भी झूल रही है, और रिमझिम बारिश भी बरसती है। झूले की उड़ान के सहारे मैं बादलों को समूह को छूना चाहता हूँ।
जैसे कि झूला, हमारा झूला खाते हैं ना, तो झूला झूलते हैं तो हम झूला जैसे एकदम ऊपर जाता है और एकदम से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हम ऊपर जाते हैं तो क्या इच्छा होती है कि मैं ऊपर जाकर उड़ान, झूले की उड़ान भर के मैं बादलों को समूह को छूना चाहता हूँ। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ में देखो, एक बार रीडिंग करते हैं। देखो कि भाई झूला, तो झूला मतलब पालना, हिंडोड़ा अपने गुजराती में बोलते हैं हिंचको। पत्ता तो पर्ण, गुजराती में बोलेंगे पान, और पांदड़ा लीफ, ओके। आसमान तो आकाश। तो स्टूडेंट पहले आप लोग CW की नोटबुक ओपन कीजिए। हम CW की नोटबुक में लिखेंगे तो आई होप कि आपने CW की नोटबुक निकाल दी होगी। CW की नोटबुक में आज की डेट मेंशन कीजिए। तो आज की डेट हुई 18 फरवरी 21, ओके, थर्सडे। अब आपको चैप्टर नंबर हेडिंग डालना है 7। उसका नाम क्या है? झूला, ओके। फिर आपके इसके कवि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे एरो डाल के लिखेंगे आप लोग। राम सिंहासन सहाय मधुर, ओके। उसके बाद आपको शब्दार्थ का हेडिंग डालना है। तो शब्दार्थ में कैसे लिखोगे? झूला, तो झूला मीन्स क्या कहते हैं? पालना। हिंडोला भी कहते हैं, ओके। और उसको ऐसे भी ब्रैकेट्स में भी लिखना है कि गुजराती में उसको हिंचको कहते हैं। फिर पत्ता, तो पर्ण, गुजराती में उसको पान ने पांदड़ा, ओके। LEAF लीफ। फिर आसमान, तो उसे कहेंगे आकाश। तो शब्दार्थ लिख लीजिए स्टूडेंट। फिर आपको स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय होगा आपका होमवर्क, ओके। मैं आपको टेक्स्ट बुक में समझा देती हूँ कि आपको स्वाध्याय कैसे लिखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 7 आपको आपकी वर्कबुक में लिखवाऊंगी, ओके। तो अब टेक्स्ट बुक हाथ में लीजिए स्टूडेंट। तो पीछे देखिए, पहले तो अभ्यास है, जो अभ्यास हम CW में नहीं लिखते हैं। खाली मैं एक बार एक्सप्लेन करा देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो प्रश्न 1, पढ़िए और बोलिए। तो आपको ये पढ़ना है, ओके, और आपको रीडिंग करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो झ वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए। तो झूल, झूला, झूलूंगा और रिमझिम, ओके। आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? तो मैंने घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे हैं। आप किस तरह के झूले में झूले हो? तो मैं रस्सी के, टायर के और डाली के झूले में झूला
हूँ। 4 नंबर, पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। तो उस दिन मैं खेत में गया था। हमारे खेत के पास नीम का एक पेड़ था। माँ ने नीम की डाली रस्सी बांधकर मेरे लिए झूला बना दिया था। मैं उस पर खूब झूला था। यह मेरा पहली बार झूला झूलने का अनुभव था। तो ये स्टूडेंट आपको अभ्यास लिखना नहीं है। ओके, उसके बाद आपको स्वाध्याय मैंने होमवर्क में दिया है CW में, तो आपको स्वाध्याय लिखना है। तो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लड़का अम्मा को क्या लगाने के कहता है? तो आप आंसर कैसे लिखोगे कि भाई लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। लड़का किसको छूने की बात करता है? तो आंसर पूरा लिखना है। लड़का आसमान छूने की बात करता है। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना भूलना नहीं है। ओके, झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो झूला डाली, पत्ते और धरती झूला झूल रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। तो आपको एक्शन करना है। ओके, कि भाई केला खाना, आम चूसना, राखी बांधना, पतंग उड़ाना, झाड़ू लगाना, ऐसे, ठीक है। वो आपको घर पे अभिनय खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको वर्कबुक में लिखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी CW में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ये कविता आपको लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैं खेल खेल रहा हूँ, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर आप बाद में लिख लेना। हम पाठशाला जा रहे हैं। यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। वह कौवा है, उसका रंग काला है। ये तितलियाँ हैं, तो इनके पंख रंग भी है। वे लड़के हैं, तो क्या आएगा? उनके बस्ते लाल रंग के हैं। ओके, तो आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा आपके CW में कैसे लिखना है। क्वेश्चन 1, 3 और 4 और स्टूडेंट आप अपनी CW कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।